प्रिय छात्रों, एसपीसीसी के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th के पार्ट 6 माने क्लास 10th के मैथ का पार्ट 6 का प्रमेय नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। प्रमेय 8 का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह समकोण त्रिभुज आपके सामने है। यदि हम लोग इसको मिटा देते हैं तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो इस समकोण त्रिभुज का कोण B 90 डिग्री है। तो कोण B 90 डिग्री है तो हम लोग यह चूंकि समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग माने कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? AC है। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण जो है वह AC है। तो AC का वर्ग अन्य दो भुजा के, तो इस त्रिभुज का एक भुजा AB है और एक भुजा BC है, अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन है? AB है और BC है। तो AB का वर्ग और BC के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका कथन प्रमेय को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। यह इसका स्टेटमेंट है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। ABC को हम लोग ले लेते हैं, उसमें कोण B को 90 डिग्री बना देते हैं। सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। रचना करेंगे BD लंब AC का रचना करेंगे। यहाँ पर यह BD खींचेंगे, BD जो AC पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसका रचना करेंगे। अब आकृति में हम लोग देखते हैं तो इसके पहले जो हम लोग प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं उस प्रमेय में हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है, तो इस प्रकार जो दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं उसी नियम से। तो उसी से हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, ABC में और ADB में देखते हैं तो कोण A और कोण A उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों बराबर है। कोण B बराबर कोण D 90 डिग्री है। कोण B तो दिया है इसलिए 90 डिग्री है और D इसलिए 90 डिग्री है कि हम लोग रचना किए हैं। तो इस प्रकार देखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB हो जाता है। किस नियम से समरूप होता है? A समरूपता उप कसौटी से समरूप हो जाता है। अब हम लोग संगतता से, चूंकि इसका उभयनिष्ठ भुजा AB है तो AB का स्क्वायर करेंगे। तो AB का स्क्वायर करने के लिए यहाँ से AB लेंगे। जब यहाँ से AB लेंगे तो यहाँ से AD प्राप्त होगा। तो लिखेंगे AB बटा AD। AB का संगत AD हुआ तो AB बटा AD। अब AB को हम लोग इसके नीचे लेंगे। AB नीचे लिए, इसका मतलब AB इधर से लिए, तो AB जब इधर से लेंगे तो इधर से AC आ जाएगा, इसे लिख देंगे। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पाते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AD डॉट AC हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार फिर हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC में देखते हैं कि ABC के जो संगत है वह BDC प्राप्त होता है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC है। चूंकि इसी प्रकार इसलिए लिखे हैं कि हम लोग पहले एक बार सिद्ध कर चुके हैं। जिस चीज़ को एक बार सिद्ध कर लेते हैं उसको बार बार सिद्ध नहीं करते हैं। और फिर इसमें भी संगतता से, अब इसका जो है कॉमन भुजा वह BC है, तो यहाँ से हम लोग BC लेंगे। तो BC जब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से DC प्राप्त होगा। फिर इसमें से BC हम लोग लेंगे तो नीचे लिखेंगे तो यहाँ से AC प्राप्त हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC डॉट CD प्राप्त हुआ। अब बच गया केवल कैलकुलेशन। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो यहाँ से AB स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से BC स्क्वायर हो जाएगा, दोनों आके जुट जाएगा। बराबर के बाद यहाँ से AD डॉट DC ले लेंगे, AD डॉट AC यहाँ से ले लेंगे और AC डॉट DC यहाँ से ले लेंगे। AC को कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस DC बच जाएगा। और AD और DC को देखते हैं, AD को और DC को यहाँ आकृति में जोड़ते हैं तो AC प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार AC गुना AC प्राप्त होगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होगा। इसको पलट करके लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रमाणित हो गया। तो इस तरह पाइथागोरस प्रमेय प्रमाणित हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके और इससे अपना फेयर कर लीजिए। और इसके आधार पर आपको एक प्रमेय और है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, उसको भी हम सिद्ध करवाते हैं। तब इसके आधार पर जितने प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करेंगे। प्रिय छात्रों, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। उसमें है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण माने किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो उसके सामने जो कर्ण होता है उस कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब इसका उल्टा प्रमेय पढ़ना है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर यदि हो
तो वह जो कोण होता है बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, और वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अब आइए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमेय नंबर 9 लेते हैं। प्रमेय नंबर 9 में है कि इस प्रमेय का नाम है, पर प्रमेय नंबर 9 का नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसका मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर, एक त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होता है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें एसी स्क्वायर जो है वह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, कि वर्ग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण B, यह कोण 90 डिग्री है। जब यह कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो यह ऑटोमेटिक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमको यह 90 डिग्री सिद्ध कर देना है। इसके लिए हम लोग रचना करेंगे, इसी त्रिभुज के जैसा एक त्रिभुज बनाएंगे, परंतु उसका कोण जो है वह 90 डिग्री का होगा। इसमें AB बराबर DE ले लेंगे और BC बराबर EF ले लेंगे और DF को खींच देंगे। लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज DEF की हमने रचना किया, इस प्रकार करेंगे कि AB बराबर DE हो, AB जो है वह DE के बराबर हो, और EF बराबर BC हो, EF जो है वह BC के बराबर हो। अब DEF में कोण E बराबर 90 डिग्री है। कोण E DEF में हम देखते हैं, चूंकि यह समकोण त्रिभुज हम लोग रचना में ही किए हैं, तो DEF में क्या है, कोण E बराबर 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, जब इसमें 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से DF बराबर DA स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर हो जाएगा। अब रचना से, और रचना में हम लोग किए हैं कि D जो है वो AB के बराबर है, तो D के जगह पर AB लिख देंगे और EF के जगह पर BC लिख देंगे। तो DA स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर हो जाएगा, EF स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्राप्त हुआ। यह कहाँ से प्राप्त हुआ, रचना से प्राप्त हुआ। परंतु दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर DF स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर AC स्क्वायर है। इसका मतलब DF है, तुलना करेंगे दोनों का तो पता चलता है कि DF स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों बराबर ही है। अतः DF बराबर AC लिख लेंगे। तो चूंकि दोनों का स्क्वायर बराबर है तो बिना स्क्वायर का भी दोनों बराबर होगा। अब इधर आते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, मैंने ABC और DEF में तुलना करते हैं, तो AB बराबर DE हम लोग रचना में लिए हैं, BC बराबर EF रचना में लिए हैं, तो लिख देंगे रचना से, और AC बराबर DF अभी समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं। तो यहाँ से आ गया। तो देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों सर्वांगसम है। किस नियम से सर्वांगसम है, S सर्वांग समता प्रतिबंध से यह सर्वांगसम हो जाता है। अब संगतता से, इन दोनों त्रिभुजों में से संगतता लेंगे तो कोण B जो है कोण E के बराबर होगा, और वह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जब यह 90 डिग्री के बराबर होगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि कोण B 90 डिग्री हो गया, और कोण B जब 90 डिग्री हो गया तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर बच्चों एक चीज छूट गया है रचना में, कि एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना इस प्रकार करेंगे कि AB बराबर DE हो तथा EF बराबर BC हो, और एक लाइन छूटा है, यहाँ पर हमको लिखना है कि कोण E बराबर 90 डिग्री हो गया। यह आपका पूरा हुआ। अब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इससे अपना फेयर पूरा कीजिए। इसको पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद छात्रों। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोगों ने सीख लिया है उसके आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। आप अपने बिहार बोर्ड के मैथ के किताब 6.5 का प्रश्नावली 6.5 निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई बताइए। अब बच्चों जब इस तरह का प्रश्न आता है तो इसमें आता है कि 3 गो भुजा आपको दिया रहता है किसी त्रिभुज का, तो जो 3 गो भुजा देगा उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 का वर्ग निकालेंगे। तो 25 का वर्ग कितना हो जाता है, 625। अब जो बाकी जो 2 गो भुजा बच गया, 25 का वर्ग निकाल लिए, बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लिए, और बाकी 2 भुजा का वर्ग का योग निकालेंगे। जैसे 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 16 1 17 के साथ हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। अब इन दोनों को जोड़िए,
9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 7 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 625। देखिए बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। देखिए बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, तो लिखेंगे यहां पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे लिखिए यहां पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है, अतः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें एक कोई ना कोई एक कर्ण होगा, इसमें कर्ण कौन होगा जी, तो 25 सेंटीमीटर कर्ण होगा, तो लिखेंगे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर आंसर। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन यह था कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, यह जो 3 गो है यह एक त्रिभुज की भुजा है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन त्रिभुज समकोण है। तो आपको पता करना है कि यह त्रिभुज समकोण है या नहीं है, तो समकोण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई बताइए, तो कर्ण की लंबाई आपको बताना है। तो देखिए बच्चों इसमें 4 गो क्वेश्चन दिया है, इसमें से हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे पहले करेंगे, इसके बाद जो 2 गो भुजा बचा है इनका वर्ग करके जोड़ देंगे। यदि दोनों बराबर आता है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है, और दोनों बराबर नहीं आता है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं होता है तब लिखेंगे इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, और संतुष्ट होता है तब लिखेंगे कि इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वह समकोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 1 में 4 प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय के इसके आगे जो प्रश्न हैं वह सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही हम यह करेंगे इन प्रश्नों को आप लोग याद करें और बढ़िया से अपना बोर्ड का परीक्षा दें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएँ।